आज हमारा जीके का पहला प्रश्न रहेगा कि भागीरथी नदी अलकनंदा से मिलती है, यानी भागीरथी नदी अलकनंदा से कहाँ पर मिलती है। ऑप्शन है ए देवप्रयाग, बी विष्णुप्रयाग, सी कर्णप्रयाग, डी रुद्रप्रयाग। कौन सा सही होगा? एक नंबर सही होगा देवप्रयाग। देवप्रयाग कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। अगला प्रश्न है कोयना किसकी सहायक नदी है? कोयना नदी है वो किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी महानदी, डी तुंगभद्रा। किसकी सहायक नदी है? बी ऑप्शन सही होगा, कृष्णा की सहायक नदी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है? निम्न में से किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए गोदावरी, बी पेरियार, सी कृष्णा, डी महानदी। किसको जाना जाता है? गोदावरी को जाना जाता है। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है सिंधु नदी का उद्गम है, यानी सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन ए आसाम, बी कैलाश, सी कश्मीर, डी मानसरोवर। कहाँ से होता है? डी ऑप्शन सही होगा, मानसरोवर से होता है। ठीक है। अगला प्रश्न रहेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लोहित, बी सांगपो, सी दिहांग, डी घनशिटी। किस नाम से जाना जाता है? दिहांग नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? केरल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या फिर मध्य प्रदेश में। तो कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन हमारा सही होगा। कहाँ पाए जाते हैं? केरल के अंदर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? यानी सुंदरी जो वृक्ष होता है वो किस प्रकार के वनों में सामान्यतः पाया जाता है? ऑप्शन शीतोष्ण, बी भूमध्य सागरीय वन, सी ज्वारीय वन, डी मरुस्थलीय वन। किसमें पाया जाता है? सी ऑप्शन सही होगा, ज्वारीय वन में पाया जाता है। 8 नंबर प्रश्न मैंग्रोव वन कहाँ हो सकते हैं? जो मैंग्रोव वन है वो कहाँ हो सकते हैं? खारे पानी में, साफ पानी में, प्रदूषित जल में या फिर मीठे जल में। कहाँ हो सकते हैं? ए ऑप्शन सही होगा, खारे पानी में हो सकते हैं। अगला प्रश्न है चंदन वन किस प्रकार के वन के उदाहरण है? किस प्रकार के वन के उदाहरण है? ए ऑप्शन सदाबहार वन, बी डेल्टाई वन, सी पर्णपाती वन, डी कांटेदार वन। किसके हैं? सी ऑप्शन सही होगा, पर्णपाती वन। पर्णपाती वन के उदाहरण है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण स्थित है, यानी राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र जो प्राधिकरण स्थित है वो कहाँ है? ऑप्शन ए पूना, बी दिल्ली, सी हैदराबाद, डी लखनऊ। कहाँ है? दिल्ली के अंदर। बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित जो राज्य परिषद है वो उसका पहला अध्यक्ष कौन है? यानी पहला अध्यक्ष कौन है किसका? तो 1919 के अधिनियम के तहत राज्य परिषद गठित की गई थी, उसका पहला अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर मूडीमैन, बी फेडरिक, सी सचिदानंद सिन्हा, डी स्किनर। कौन है? ए ऑप्शन सी होगा, अलेक्जेंडर मूडीमैन। अगला प्रश्न है निम्न में से किस स्थल को ताम्रवर्ती नाम से भी जाना जाता है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जिसे हम ताम्रवर्ती नगरी के नाम से भी जानते हैं? ऑप्शन ए बेराट, बी आहड़, सी कालीबंगा, डी बागौर। कौन सा सही होगा? बी आहड़ को कहते हैं। क्या कहते हैं? ताम्रवर्ती नगरी। अगला प्रश्न है 7 अग्निवेदों की पंक्ति प्राप्त हुई है, कहाँ से हुई है? ऑप्शन रहेंगे हमारे ए आहड़, बी बेराट, सी गणेश्वर, डी कालीबंगा। कहाँ से हुई है? डी ऑप्शन हमारा सही होगा, कालीबंगा से हुई है। ओके। अगला प्रश्न है बेराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? बेराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? ऑप्शन है ए दयाराम साहनी, बी अमलानंद घोष, सी दशरथ शर्मा,
डी श्यामल दास। किसके नेतृत्व में किया गया? ए ऑप्शन हमारा सही होगा, दयाराम साहनी में। अगला प्रश्न है, आर्य सभ्यता किस नदी पर स्थित है? आर्य सभ्यता किस नदी पर स्थित है? ए ऑप्शन यमुना, बी चंबल, सी बनास, डी लूणी। कहां पर स्थित है? बनास में। सी ऑप्शन हमारा सही है। बात करें अगले प्रश्न की कि खनिजों का अजायब घर किसे कहते हैं? खनिजों का अजायब घर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड, डी उत्तर प्रदेश। किसे कहते हैं? राजस्थान को कहते हैं। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न रहेगा कि खनिज भंडारों की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? यानी खनिज भंडारों की दृष्टि से कौन सा राज्य है? ऑप्शन है ए राजस्थान, बी झारखंड, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। कौन सा सही होगा? झारखंड सही होगा। बी ऑप्शन हमारा सही होगा, जो खनिज भंडारों की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, केंद्र द्वारा राष्ट्रीय खनिज नीति कब अनुमोदित की गई? ऑप्शन है 28 फरवरी 2019, बी 1 जनवरी 2019, सी 31 मई 2019, डी 1 जनवरी 2019। सही होगा हमारा नंबर ए, 28 फरवरी 2019 को अनुमोदित की गई। अगला प्रश्न है, राजस्थान में यूरेनियम के भंडार कहाँ मिले हैं? राजस्थान में यूरेनियम के भंडार कहाँ मिले हैं? ए ऑप्शन कोटा, बी सीकर, सी भरतपुर, डी अलवर। राजस्थान में यूरेनियम के भंडार कहाँ मिले हैं? सीकर के अंदर मिले। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, चांदी का अयस्क है इनमें से, यानी चांदी का अयस्क कौन सा है? अर्गेनाटाइट है, पायराजराइटाइट है, और हॉर्न सिल्वर है, या फिर उपयुक्त सभी। तो चांदी का अयस्क उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? ऑप्शन ए हीराकुंड, बी भाखड़ा बांध, सी सरदार सरोवर बांध, डी टिहरी बांध। तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा? टिहरी बांध है वो सबसे बड़ा नदी बांध है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए हीराकुंड, बी भाखड़ा बांध, सी नागार्जुन सागर बांध, डी कोसी बांध। कौन सा है? ए ऑप्शन हमारा राइट होगा, हीराकुंड बांध है वो सबसे लंबा बांध कहलाता है। अगला प्रश्न, मैतूर बांध किस राज्य में स्थित है? मैतूर बांध किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। मैतूर बांध किस राज्य में स्थित है? मैतूर बांध साथियों डी तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध है वो कौन सी नदी पर है? ए कावेरी नदी, बी माही नदी, सी महानदी, डी व्यास नदी। कौन सी नदी पर है? हीराकुंड बांध है वो कौन सी नदी पर है? इसका हमारा सी ऑप्शन सही होगा साथियों, महानदी पर है। हीराकुंड है वो महानदी पर है। ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की कि भारत में सबसे बड़ी स्वच्छ जल वाली झील कौन सी है? सबसे बड़ी स्वच्छ जल वाली झील कौन सी है? ए वुलर, बी डल, सी चिल्का, डी लोकटक। तो वुलर झील है साथियों सबसे बड़ी स्वच्छ जल की। उमियम झील किस राज्य में है? अगला प्रश्न है, उमियम झील किस राज्य में है? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा, मिजोरम के अंदर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जो जलाशय हैं वो किस नदी पर है? ऑप्शन है ए चंबल, बी कोसी, सी माही, डी नर्मदा। कौन सी पर है? चंबल नदी पर है साथियों। ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए बरकाना जलप्रपात जो कर्नाटक में है, बी कुंचिकल जलप्रपात जो कर्नाटक के अंदर है, सी ऑप्शन है थाले जलप्रपात जो तमिलनाडु में है, और डी ऑप्शन है मिनीमुटई जलप्रपात। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में है जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहलाता है। बात करें अगले प्रश्न की कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है ए गोदावरी, बी माही, सी नर्मदा, डी कावेरी। कौन सा है? धुआंधार जलप्रपात है साथियों नर्मदा नदी पर। उस पर नर्मदा नदी पर है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? जोग जलप्रपात किस नदी पर है? ऑप्शन ए शरावती, बी कावेरी, सी नर्मदा, डी चंबल। तो कौन सी नदी पर है साथियों? ए ऑप्शन हमारा सही होगा, शरावती नदी पर है। ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? शिव समुद्रम जलप्रपात ऑप्शन है ए तापी, बी नर्मदा, सी कृष्णा, डी कावेरी। तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, कावेरी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला 12 नंबर प्रश्न रहेगा कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? भारत के अंदर जो प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वो किस नदी पर की गई थी उसका निर्माण? ऑप्शन है ए दामोदर, बी कावेरी, सी कोयना, डी चंबल। तो साथियों ए ऑप्शन हमारा क्या है? सही है, दामोदर नदी पर की गई थी। प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया था। अगला प्रश्न है कि इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी केरल और सी ऑप्शन है हमारा तमिलनाडु, डी है आंध्र प्रदेश। तो साथियों केरल के अंदर है। किसमें? केरल के अंदर है। अगला प्रश्न है कि राज्य का पहला ऑटो कंपोनेंट सेक्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? यानी राजस्थान राज्य के अंदर पहला ऑटो कंपोनेंट सेक्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए अलवर, बी जोधपुर, सी कोटा, डी झालावाड़। तो कहाँ किया जाएगा? ए ऑप्शन ए यानी अलवर के अंदर किया जाएगा। ओके। बात करें अगले प्रश्न की कि राज्य में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत हैं? अगला प्रश्न क्या है? राज्य में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत हैं? ऑप्शन ए 33, बी 36, सी 31, डी 43। तो कौन सा? बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। कितने कार्यरत हैं? 36 केंद्र जिला उद्योग केंद्र कार्यरत है। बात करें अगले प्रश्न की कि राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन भुज, बी जयपुर, सी अहमदाबाद, डी नई दिल्ली। कहाँ है साथियों? डी ऑप्शन हमारा राइट होगा, नई दिल्ली के अंदर है संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण आभूषणों में कीमती पत्थर जड़ने की कला क्या कहलाती है? यानी स्वर्ण आभूषणों के अंदर कीमती पत्थरों की जो जड़ाई की जाती है वो कला क्या कहलाती है? ए कुंदन, बी मिरर वर्क, सी पेपर मेसी, डी मुरादाबादी। तो साथियों क्या कहलाती है? कुंदन कला कहलाती है, जो मुख्यतः कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। कहाँ? जयपुर की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन चांदी, बी सोना, डी मैग्नीज और एक है तांबा। कौन सा है? डी ऑप्शन हमारा राइट होगा, तांबा के लिए खेतड़ी सिंगाना जो झुंझुनू के अंदर है वो प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है तांबे का अंजनी क्षेत्र कहाँ है? यानी जो तांबे है वो अंजनी क्षेत्र, जो तांबा है तांबा निकाला जाता है अंजनी क्षेत्र से। अंजनी क्षेत्र है कहाँ पर? अंजनी क्षेत्र ऑप्शन सीकर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। तो उदयपुर के अंदर है, यानी उदयपुर अंजनी सलूम्बर जो क्षेत्र है वो उदयपुर के अंदर है जहाँ से तांबा निकाला जाता है। अगला प्रश्न है लोहा उत्पादक तिरंगा क्षेत्र किस राज्य है, किस जिले में स्थित है? ए ऑप्शन बूंदी, सी सीकर, डी दौसा, एक है भीलवाड़ा। ए बूंदी, बी सीकर, सी दौसा, डी भीलवाड़ा। कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर है लोहा उत्पादक तिरंगा क्षेत्र। ठीक है। अगला प्रश्न रहेगा कि लाजवरत पत्थर कहाँ मिला? लाजवरत पत्थर कहाँ मिला? ऑप्शन है ए सिरोही, बी पाली, सी बूंदी, डी उदयपुर। ठीक है, हमारा राइट होगा साथियों सिरोही। सिरोही के अंदर लाजवरत पत्थर मिला। अगला प्रश्न है कि राज्य की प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई? ऑप्शन है ए 1980, बी 1978 और सी ऑप्शन है हमारा 1991 और डी है 2000। तो कब की गई थी? राज्य की प्रथम खनिज नीति है वो घोषित की गई साथियों 1978 के अंदर। 1978 में बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मृग उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई? राष्ट्रीय मृग उद्यान की स्थापना 1981, 1992, 1987 कब की गई थी? 1981 के अंदर की गई थी। ए ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। अगला प्रश्न है रामगढ़ विस्तारी बूंदी
रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो बूंदी में स्थित है। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है कि पीगुणा किस जीव की प्रजाति है? पीगुणा किस जीव की प्रजाति है? ए सांप, बी अजगर, सी मगरमच्छ, डी नेवला। किसकी है? सांप की प्रजाति है। कौन सा? पीगुणा। पीगुणा एक जहरीला सांप होता है। ठीक है, इस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है, यानी कौन सी ऊर्जा है जिसे हम सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? ऑप्शन है ए तापीय ऊर्जा, बी जलीय ऊर्जा, सी नाभिकीय ऊर्जा और डी है सौर ऊर्जा। तो साथियों डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। सौर ऊर्जा से क्या होता है? सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा अपना कि भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत ऑप्शन है ए आणविक, बी तापीय ऊर्जा, सी सौर ऊर्जा और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो साथियों भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तापीय ऊर्जा है। तापीय ऊर्जा है, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। बात करें अगले प्रश्न की कि भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना, यानी भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना है वो निम्न में से किस स्थान पर है? यानी कहाँ पर स्थापित की गई थी? ऑप्शन है ए बिजेंजाम, बी कांडला, सी कारवाड़ और डी है धारवाड़। तो हमारा ए ऑप्शन इसके अंदर राइट होगा। भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना बिजेंजाम में खोली गई थी, यानी स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न रहेगा अपना कि काकरापार परमाणु विद्युत शक्ति केंद्र किस राज्य में है? यानी काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य के अंदर है? ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। तो कहाँ है साथियों? यह है गुजरात के अंदर। कहाँ पर? गुजरात के अंदर। काकरापार कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। 5 नंबर हमारा प्रश्न रहेगा कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र स्थित है। कहाँ पर है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्र केंद्र है। ऑप्शन हमारा ए नरोरा उत्तर प्रदेश, बी तारापुर महाराष्ट्र, सी कल्पकम तमिलनाडु और डी ऑप्शन है हमारा काकरापार गुजरात। तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है साथियों तारापुर महाराष्ट्र में। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की कि महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। ये महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए कर्नाटक कावेरी नदी, बी है कर्नाटक के अंदर तुंगभद्रा नदी, सी है कर्नाटक सतलुज नदी और डी है कर्नाटक कृष्णा नदी। तो हमारा डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। कर्नाटक कृष्णा नदी के अंदर ऊपर क्या है? कृष्णा नदी पर क्या है? जल विद्युत परियोजना कौन सी? महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना है। बात करें अगले प्रश्न की कि पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? इन पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? ऑप्शन है ए दूसरा, बी पहला, सी तीसरा और डी है चौथा। तो कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? यानी भारत के अंदर विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? ऑप्शन है ए दार्जिलिंग, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी कोलकाता। कहाँ हुई थी साथियों? दार्जिलिंग में हुई थी। कहाँ पर? दार्जिलिंग में हुई थी। ए ऑप्शन हमारा राइट है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहेगा कि ओबरा शहर प्रसिद्ध है। ओबरा शहर क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन रहेगा हमारा तेल शोधक कारखानों के लिए, बी ऑप्शन है स्टील उद्योग के लिए, सी ऑप्शन है थर्मल पावर प्लांट के लिए, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम प्लांट के लिए। तो साथियों सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। थर्मल पावर प्लांट के लिए क्या है? ओबरा शहर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, उड़ान एक गैस आधारित परियोजना है। उड़ान क्या है? गैस आधारित परियोजना है कहाँ पर ये? ऑप्शन रहेंगे हमारे ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। कहाँ है साथियों? ए ऑप्शन हमारा राइट है इसके अंदर। महाराष्ट्र के अंदर है। कौन सी? महाराष्ट्र के अंदर कौन सी परियोजना? उड़ान एक गैस आधारित परियोजना है। उड़ान परियोजना है वो गैस आधारित है, याद रखना है। और है कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर है। अगला प्रश्न रहेगा कि केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र स्थित है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र स्थित है कहाँ पर है? ये ऑप्शन है हमारे दिल्ली, बी जामनगर, सी श्रीशैलम, डी खड़गवासला। यानी डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। खड़गवासला के अंदर क्या है? खड़गवासला के अंदर केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का कितना भाग है? ये भारत के अंदर जो कुल
विद्युत उत्पादन होता है उनमें परमाणु शक्ति का कितना भाग है? ऑप्शन रहेंगे हमारे ए 2%, बी 3%, सी 4%, डी 5%। तो कितना रहेगा? 2%। कितना? 2% परमाणु शक्ति का भाग है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? ए ऑप्शन गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो सौर ऊर्जा उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? राजस्थान अग्रणी है। डी ऑप्शन हमारा क्या है? राइट है। अगला प्रश्न है कि राज्य की पहली वन नीति कब लाई गई? राजस्थान राज्य की पहली वन नीति कब बनाई गई थी? फरवरी 2010 में। ए ऑप्शन है फरवरी 2010, बी अगस्त 2010, सी मार्च 2010, डी सितंबर 2010। कब बनाई गई थी? फरवरी के अंदर, फरवरी 2010 को बनाई गई थी। ए ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान जैव विविधता बोर्ड की स्थापना ऑप्शन रहेंगे ए 2014, बी 2000, सी सन 2013 और डी सन 2010। कब की गई थी? 2010 में। ए ऑप्शन हमारा राइट है। बात करें अगले प्रश्न की कि सेवन घास किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन रहेंगे हमारे जैसलमेर, बी ऑप्शन है बाड़मेर, सी है जोधपुर और डी है सीकर। तो सेवन घास कहाँ पाई जाती है साथियों? जैसलमेर के अंदर पाई जाती है। ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहेगा कि हरित राजस्थान का संबंध किससे है? हरित राजस्थान का संबंध किससे है? ऑप्शन है ए जल संरक्षण, बी वृक्षारोपण, सी कृषि विकास, डी पशुधन। किससे है? हरित राजस्थान का संबंध है साथियों वृक्षारोपण से। बी ऑप्शन हमारा सही है। बात करें अगले प्रश्न की कि धोकड़ा क्या है? कौन सा? ये ढोकड़ा लिखा है। धोकड़ा क्या है? धोकड़ा क्या है? अनाज है, वृक्ष है, घास है या फिर डी ऑप्शन हमारा क्या है? खनिज है। तो क्या है ये? धोकड़ा क्या है? एक वृक्ष है। सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अमृता देवी मृगवन कहाँ स्थित है? अमृता देवी मृगवन ऑप्शन हमारे रहेंगे ए खेजड़ली, बी मथानिया, सी कोलायत, डी है माउंट आबू। कहाँ है? ए ऑप्शन हमारा राइट है खेजड़ली में। कहाँ पर? खेजड़ली, जोधपुर के अंदर अमृता देवी मृगवन स्थित है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है शुष्क वन संस्थान कहाँ स्थित है? शुष्क वन संस्थान यानी ये आफरी की बात हो रही साथियों। आफरी है जोधपुर के अंदर। आफरी, जोधपुर हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? यानी कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन हमारे ए प्लास, बी पीपल, सी खेजड़ी, डी है नीम। तो कौन सा? प्लास क्या जाना जाता है? जंगल की आग के नाम से भी जाना जाता है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? यानी किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? ढाक से, आंवला से, नीम से या फिर तेंदू से? तेंदू से बीड़ी बनाई जाती है साथियों। डी ऑप्शन हमारा क्या है? राइट है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? राजस्थान के अंदर सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है ए उदयपुर, बी चूरू, सी जोधपुर, डी सीकर। तो हमारा उदयपुर है क्या? उदयपुर है सही। उदयपुर के अंदर सर्वाधिक वन क्षेत्र है। उदयपुर कहाँ है? ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है मारवाड़ टीक किसे कहते हैं? मारवाड़ टीक किसे कहते हैं? ऑप्शन है ए सागवान, बी खेजड़ी, सी रोहिड़ा, डी जाल। किसे कहते हैं? रोहिड़ा को मारवाड़ टीक कहते हैं। मारवाड़ टीक कहते हैं। किसको? रोहिड़ा को। सी ऑप्शन हमारा राइट है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह दिखता है या फिर होता है? कौन सा वाद्य यंत्र जो बांसुरी की तरह होता है? अलगोजा, ऑप्शन ए है अलगोजा, बी है खड़ताल, सी है रावणहत्था, डी है तंदुरा। तो साथियों अलगोजा है वो बांसुरी के समान दिखाई देता है। ठीक है, बांसुरी के समान होता है। ए ऑप्शन हमारा क्या है? राइट है। भारत का
सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन है ए काजीरंगा, बी हेमिस राष्ट्रीय पार्क, सी राजाजी राष्ट्रीय पार्क, डी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। कौन सा है? डी ऑप्शन हमारा क्या है? सही है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है वो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा नामक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन रहेंगे ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी ओडिशा। तो दुधवा है वो यूपी के अंदर है। यूपी कहाँ है? बी ऑप्शन में हमारा क्या है? बी ऑप्शन सही है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के अंदर है। अगला प्रश्न है कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन रहेंगे ए मयूरभंज हाथी रिजर्व है, बी सोनितपुर हाथी रिजर्व है, सी मानस अभयारण्य, डी पेरियार अभयारण्य। तो साथियों 3 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, यानी पेरियार अभयारण्य के अंदर जंगली हाथियों की प्रसिद्धता है। अगला प्रश्न है सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? सरिस्का पक्षी विहार ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान और डी बिहार। तो सरिस्का है वो राजस्थान के अंदर है। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ है? राजस्थान में है। अगला प्रश्न कि काजीरंगा किनके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ए गेंडा, बी बाघ, सी पक्षी और डी मोर। तो काजीरंगा है वो गेंडों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन क्या है? सही है। अगला प्रश्न है नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी आंध्र प्रदेश। तो नंदा देवी है वो उत्तराखंड के अंदर है। कहाँ है? उत्तराखंड में। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की कि पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन रहेंगे हमारे ए आंध्र प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश और डी अरुणाचल प्रदेश। बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न रहेगा हमारा कि पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। बी ऑप्शन डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। बात करें अगले प्रश्न की कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान नामक राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? ऑप्शन ए पोर्ट ब्लेयर, बी रामेश्वरम, सी गंगा सागर द्वीप, डी पिरोटन द्वीप। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान पोर्ट ब्लेयर के अंदर है। ए ऑप्शन क्या है? सही है। बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न आज का हमारा रहेगा कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी बिहार, डी झारखंड। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर है। बी ऑप्शन हमारा है सही। अगला प्रश्न है कि पेरियार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? पेरियार वन्य जीव अभयारण्य जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है वो आंसर में हमारा सही होगा कौन सा? केरल। ए ऑप्शन हमारा सही है क्योंकि पेरियार वन्य जीव अभयारण्य केरल के अंदर स्थित है और जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है भारत का ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है। भारत का ओशनिक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन हमारे रहेंगे ए सुंदरवन, बी चिल्का झील, सी निकोबार और डी है कच्छ। तो भारत का ओशनिक नेशनल पार्क है वो कच्छ के अंदर है। डी ऑप्शन क्या है हमारा? सही है। बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में कब शुरू किया गया? ए 1992, बी 1985, सी 1900 और डी है 1999। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरुआत किया गया था? ए ऑप्शन हमारा क्या इसके अंदर सही है? 1992 के अंदर किया गया था। ए ऑप्शन है सही। अगला प्रश्न है कि जसवंत थड़ा किस जिले में स्थित है? ये राजस्थान से आ गया। राजस्थान में जसवंत थड़ा नामक है वो किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है ए उदयपुर, बी कोटा, सी जोधपुर, डी पाली।
सी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट है। जोधपुर के अंदर क्या है, जसवंतड़ा। ठीक है। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोंपड़ा किस जिले से संबंधित है। मतलब 2.5 दिन का झोंपड़ा किस जिले में स्थित है, किस जिले से संबंधित है। ऑप्शन है ए अजमेर, बी बूंदी, सी चित्तौड़गढ़ और डी पाली। तो किससे संबंधित है, अजमेर से संबंधित है। ए ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, रानी जी की बावड़ी किस जिले में स्थित है। रानी जी की बावड़ी ऑप्शन रहेंगे हमारे ए कोटा, बी बूंदी, सी बारा और डी अजमेर। तो रानी जी की बावड़ी स्थित है बूंदी के अंदर। बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, देलवाड़ा मंदिर किस जिले में या किस जगह स्थित है। देलवाड़ा मंदिर ऑप्शन हमारे रहेंगे ए माउंट आबू, बी झालरापाटन, सी कोलायत और डी रणकपुर। तो देलवाड़ा है वो माउंट आबू में स्थित है। देलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में है। ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न, दशहरा मेला किस जिले में लगता है। दशहरा मेला ऑप्शन ए टोंक, बी जालोर, सी कोटा और डी बूंदी। दशहरा मेला लगता है कोटा में। डी सी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, जंबेश्वर मेला किस जिले में लगता है। जंबेश्वर मेला बीकानेर, सीकर, चूरू, अजमेर। बीकानेर के अंदर जंबेश्वर मेला लगता है। अगला प्रश्न, खाटू श्याम जी का मेला किस जिले में लगता है। खाटू श्याम जी का मेला ऑप्शन ए कोटा, बी जयपुर, सी सीकर, डी चूरू। सीकर के अंदर क्या लगता है, मेला लगता है। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न, सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है। सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला ऑप्शन जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जैसलमेर। सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध है जोधपुर। ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई, कब हुई थी। राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन हमारे रहेंगे 1979, 1977, 1988, 1978। तो 1979 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, हेरिटेज होटल योजना कब शुरू की गई। हेरिटेज होटल योजना कब शुरू की गई। ऑप्शन हमारे रहेंगे ए 1956, बी 1991, सी 1978 और डी ऑप्शन है हमारा 2000। तो हेरिटेज होटल की स्थापना 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी। कब शुरू हुआ, 1991 में। अगला प्रश्न है, होटल नीति कब लागू की गई। होटल नीति कब लागू की गई, 2004 में, 2005 में, 2006 में या फिर 2007 में। होटल नीति ये साथी वो 2006 में लागू की गई थी। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, प्रथम पर्यटन नीति कब लागू की गई। प्रथम पर्यटन नीति ऑप्शन 1999, 2000, 1989, 2001। कब लागू की गई, 2001 में लागू की गई। अगला प्रश्न कि झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला है। झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है। उदयपुर, सिरोही, जयपुर, राजसमंद। तो उदयपुर क्या है, झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला है। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, आज भी इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।